ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 195। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, निदान वे ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए, जैसे तेल बिना दीपक बुझ जाता है। ब्रह्मा जी जब ब्रह्मपद में निर्वाण हुए और 12 सूर्य फिर ब्रह्मपुरी को जलाने लगे और संपूर्ण ब्रह्मपुरी जल गई, तब वे सूर्य भी ब्रह्मा की नाई पद्मासन लगाकर स्थित हुए। जैसे तेल बिना दीपक का निर्वाण होता है, वैसे ही वे सूर्य भी निर्वाण को प्राप्त हो गए। हे रामचंद्र जी, जब 12 सूर्य निर्वाण हो गए, तब समुद्र उमड़े और उन्होंने ब्रह्मपुरी को ढक लिया। जैसे रात्रि में अंधकार नगर को ढक लेता है, वैसे ही ब्रह्मपुरी को उन्होंने आच्छादित किया। बड़े तरंग उछले और पुष्कर मेघ भी तरंगों से छेदे गए और जल रूप हो गए। हे रामचंद्र जी, तब एक पुरुष आकाश से निकला, मुझको देख पड़ा, जो महाभयानक श्याम वर्ण उग्र आकार का था। उसने सबको ढक लिया। वह कृष्ण मूर्ति ऐसा था मानो कल्प पर्यंत की रात इकट्ठी होकर उसके रूप में स्थित हुई हो। उसके मुख से ज्वाला निकलती थी। उसके शरीर में बड़ा प्रकाश था, मानो कोटि सूर्य हो या बिजली का सा प्रकाश इकट्ठा हुआ हो। उसके 5 मुख थे, 10 भुजाएं थी और 3 नेत्र थे, मानो तीनों सूर्य चमक रहे थे। उसके हाथ में त्रिशूल था और आकाश की नाई उसकी मूर्ति थी। जैसे क्षीर समुद्र के मथने को भुजा बड़ी करके विष्णु जी ने शरीर धारण किया था और क्षीर समुद्र को क्षुब्ध किया था, वैसे ही नासिका के श्वास से वह समुद्र को शुद्ध कर रहा था। जैसे आकाश का बड़ा आकार है, वैसे ही स्वरूप उसने धारण किया। मानो प्रलय काल के समुद्र मूर्ति धर के स्थित हुए हो, अथवा मानो सब अहंकार की समष्टि वह था, अथवा प्रलय काल की बड़वाग्नि की मूर्ति स्थित था। यह प्रलय काल में मेघ मूर्ति धर के स्थित हुए। हे रामचंद्र जी, मैंने जाना कि यह महारुद्र है, क्योंकि इनके हाथ में त्रिशूल है, 3 नेत्र और 5 मुख है। यह जानकर मैंने उन्हें प्रणाम किया। राम जी ने पूछा, हे भगवान, उनका भयानक रूप क्या था और रुद्र किसको कहते हैं? उनका बड़ा आकार, 10 भुजा, 5 मुख और 3 नेत्र क्या थे और हाथ में त्रिशूल क्या था? क्या वह किसी के भेजे आए थे? उन्होंने क्या किया और कहाँ गए? वह अकेले थे अथवा उनके साथ और कोई था? वह श्याम वर्ण क्यों थे? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, विषम विष परिचिन्न जो अहंकार है, वह त्यागने योग्य है और समष्टि अहंकार सेवन करने के योग्य है। सब आत्मा प्रतीति का नाम समष्टि अहंकार है, उसी का नाम रुद्र है। कृष्ण वर्ण इसलिए था कि वह आकाश रूप है। जैसे आकाश में नीलापन है, वैसे ही उसमें कृष्णता थी। सब जीव जो अपने अहंकार को त्याग कर निर्वाण हुए, उनकी समष्टि होकर रुद्र रूप प्रकट हुई। इसी से वह उग्र था। पंचमुख ज्ञान इंद्रियों की समष्टि थी
और 10 भुजा कर्म इंद्रियों की समष्टि थी। राजस, तामस और सात्विक 3 गुण, तीनों नेत्र थे, अर्थात भूत, भविष्य, वर्तमान या ऋग, यजु, साम, ये तीनों वेद नेत्र थे, अथवा मन, बुद्धि और चित्त तीनों नेत्र थे। ओमकार की 3 मात्रा उसके नेत्र और आकाश वपु था। त्रिलोकी रूपी हाथ में त्रिशूल था। चित्त संवित से वह फुरा था, इसे उसी का भेजा आया था और फिर उसी ने लीन होगा। वह केवल आकाश रूप था। जो कुछ उसने किया वह भी तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, ऐसा वह रुद्र था मानो आकाश को पंख लगे हो। उसने अपने नेत्र प्राणों को खींचा तो सब जल उसके मुख में प्रवेश करने लगा। जैसे नदी समुद्र में प्रवेश करती है, वैसे ही सब जल रुद्र में लीन हो गए। जैसे बड़वाग्नि समुद्र को पी लेती है, वैसे ही उस रुद्र ने एक मुहूर्त में सब जल पान कर लिया। कहीं जल का अंश भी न देखने को रह गया। जैसे अंधकार को सूर्य सोख लेता है, या जैसे अज्ञानी का अज्ञान संत के संग से नष्ट हो जाता है, वैसे ही उसने जल को पान कर लिया। तब केवल शुद्ध आकाश हो गया। न कहीं पृथ्वी दिखती, न अग्नि, न वायु और न कोई तत्व कहीं दिखता, एक आकाश ही दिखता। जैसा उज्जवल मोती होता है, वैसा ही उज्जवल आकाश दिखता था और चारों तत्व न दिखते थे। एक तो अधोभाग दिखता, दूसरे मध्य भाग आकाश सो रुद्र ही दिखता, तीसरे ऊर्ध्व भाग देख पड़ता और चौथे चिदाकाश देख पड़ता जो सर्वात्मा है, और कुछ न देख पड़ता। हे रामचंद्र जी, वह रुद्र भी आकाश रूप था और उसका कोई आकार न था, केवल भ्रांति से आकार भासित होता था। जैसे भ्रम से आकाश में नीलापन और तरुवर और स्वप्न में भ्रम से आकार भासते हैं, वैसे ही रुद्र का आकार देख पड़ा। पर आत्मा आकाश से भी भिन्न न था। जैसे भ्रम से चिदाकाश में भूताकाश भासता है, वैसे ही रुद्र का शरीर भासित हुआ। वह रुद्र सर्वात्मा था और आकाश होकर जो भासित हुआ वह किंचन था। हे रामचंद्र जी, आकाश में रुद्र निराधार दिखता था। जैसे मेघ निराधार होते हैं, वैसे ही वह निराधार दिखता था। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, इस ब्रह्मांड के ऊपर और उसके ऊपर क्या है, सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो ब्रह्मांड आकाश है, उस पर 10 गुना जल है। जल के ऊपर 10 गुना अग्नि है, उसके ऊपर 10 गुना वायु है, उसके ऊपर 10 गुना आकाश है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ये तत्व जो तुमने वर्णन किए सो किसके ऊपर है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये तत्व पृथ्वी के ऊपर स्थित है। जैसे माता की गोद में बालक आ बैठता है, वैसे ही ये तत्व पृथ्वी पर है और पृथ्वी भागों के आश्रय में है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, पृथ्वी आदि तत्वों सहित निराधार ब्रह्मांड किसके आश्रय से स्थित हुआ है? उसका चलना और ठहरना कैसे होता है और वे नष्ट कैसे होते हैं?
वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम ही कहो कि आकाश में मेघ किसके आश्रय होते हैं? सूर्य और चंद्रमा किसके आश्रय होते हैं? जैसे ये संकल्प के आश्रित है, वैसे ही ब्रह्मांड भी संकल्प के आश्रित है। जैसे स्वप्न की सृष्टि संकल्प ही के आश्रित है और संकल्प आत्मा के आश्रित है, वैसे ही यह जगत और तत्व भी आत्म सत्ता के आश्रित स्थित है। इनका ठहरना और गिरना भी आत्मा के आश्रित है। जैसे आदि चित्त का स्पंदन होकर नीति हुई है, वैसे ही है। इस प्रकार इसका गिरना है, इस प्रकार ठहरना है, इस प्रकार इसका नाश होना और इस प्रकार रहना है। वास्तव में परम स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं, केवल भ्रम मात्र है। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है और चित्त संवित ही जगत के आकार से भासित होता है। जैसे आकाश में नीलिमा प्रतीत होती है, वैसे ही आत्मा में जगत की प्रतीति है। और जैसे तलवार में श्यामता छलकती है, वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है। जैसे नेत्र दोष से आकाश में मोती दिखते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है। और मिथ्या जगतों की संख्या कीजिए तो नहीं गिने जा सकते। जैसे सूर्य की किरणों का आभास और रेत के कणों की संख्या नहीं होती, वैसे ही जगतों की संख्या नहीं होती। पर वास्तव में कुछ बना नहीं, सब अजात जात है। जैसे स्वप्न में अनहोती सृष्टि भासती है, वैसे ही यह जगत भासता है। इससे दृश्य को मिथ्या जानकर जगत की वासना को त्यागो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, उस रुद्र का तो मैंने बड़ा भयानक रूप देखा था। उसके नेत्र बड़े तेज से पूर्ण थे। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि, ये तीनों उसके नेत्र थे और वह महाभयानक था। मानो प्रलय के समुद्र साक्षात स्थित है। रुंडों की माला उसके कंठ में थी और उसकी परछाई बड़ी और शाम पड़ती थी। उसको देखकर मैं आश्चर्यचकित हुआ कि यह सूर्य और अग्नि भी नहीं और किसी का प्रकाश भी नहीं है। तब यह परछाई किस प्रकार है और क्या है? ऐसे में देखता ही था कि वह परछाई नृत्य करने लगी। उससे एक स्त्री निकली, जिसका शरीर दुर्बल आकार, बड़ा ऊंचा और वर्ण कृष्ण था। मानो साक्षात अंधेरी रात्रि है। उसके 3 नेत्र, बड़ी भुजा, ऊंची ग्रीवा थी। मानो प्रलय काल के मेघ मूर्ति धारण कर स्थित हुए हैं। उसके गले में रुद्राक्ष और रुंडों की माला पड़ी हुई थी। वह विकराल स्वभाव की नारी हाथों में त्रिशूल, खड़ंग, बाण, ध्वजा, उखल, मुशल आदि आयुध लिए थी। ऐसा भयानक आकार देखकर मैंने विचार किया कि यह काली भवानी है। उसको मैंने नमस्कार किया। जैसे अग्नि के जले हुए पर्वत के शिखर पर, जैसे अग्नि के जले हुए पर्वत के शिखर शाम होते हैं, वैसे ही वह श्याम वर्ण थी। उसके मस्तक में तीसरा नेत्र बड़वाग्नि की नाई तेज से युक्त निकलता था। कभी उसकी 2 भुजा दिखती, कभी सहस्त्र भुजा दिखती, कभी अनंत भुजा हो जाती, कभी एक ही भुजा दिखती
और कभी कोई भुजा न दिखती, कभी सिर पैर कोई न रहता, केवल एक बूंद सी लगती और नृत्य करती थी। जो जो वह नृत्य करती त्यों त्यों उसका शरीर स्थूल देख पड़ता, मानो आकाश को भी ढक लिया है और दसों दिशाओं से आकाश को पूर्ण किए हैं। नख शिख की सीमा कुछ न दिखती, ऐसा आकार बढ़ाया। जब वह भुजा हिलाती तब मानो आकाश को मापती थी। पाताल तक उसके चरण, आकाश पर्यंत शीश, पृथ्वी उसका उदर, सुमेरु आदि पर्वत नाभि स्थान और दशों दिशा उसकी भुजा थी। मानो प्रलय काल की मूर्ति रखकर स्थित हुई है। बड़े पर्वत की कंदरा सदृश उसकी नासिका थी। लोकालोक पर्वत हाड़ थे और कंठ में नदियों की माला थी जो हिलती थी। वरुण, कुबेर आदि देवताओं के सिर की माला उसके कंठ में थी। पवन नासिका के मार्ग से निकलता था, जिससे सुमेरु आदि पर्वत तृणों की नाई उड़ते जाते थे। ब्रह्मांड की माला उसके गले में थी। हाथों में ब्रह्मांड रूपी भूषण थे और कटी में ब्रह्मांड के घुंघरू और करधनी थी। जब वह नृत्य करती तब सब ब्रह्मांड नृत्य करने लगता था। जैसे पवन से पत्ते नाचते हैं, वैसे ही सुमेरु आदि नृत्य करते थे। उसके एक एक रोम में ब्रह्मांड थे। जैसे तारागण वायु के अधीन है, उसके कानों में धर्म अधर्म रूपी मुद्राएं थी। बड़े बड़े कान और बड़ा मुख था, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड को भक्षण कर लेगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष स्तन थे। उन स्तनों में चारों वेदों और शास्त्रों के अर्थ रूपी दूध निकलता था। निदान जगत की सब मर्यादा मुझको उसमें दिखाई दी। उसके नृत्य करने से ब्रह्मांड और अस्ताचल आदि उसके नृत्य करने से ब्रह्मांड और अस्ताचल आदि पर्वत तृणों की नाई नृत्य करते थे और सब कुछ उलट पलट होता दिखता था। उसके शरीर में नीचे आकाश, ऊपर पृथ्वी, तारामंडल, सिद्ध, देवता, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर, दैत्य, स्थावर, जंगम सब उस शरीर में दृष्टिगोचर होता था, मानो संपूर्ण ब्रह्मांडों का आदर्श हो। भुजाओं के उछलने से चंद्रमा की नाई नखों का प्रकाश होता था। मंदराचल, उदयाचल पर्वत कानों के भूषण से और हिमालय पर्वत बर्फ के कण के समान दिखता था। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार उस देवी के शरीर में मुझको अनंत सृष्टि दिखी, कहीं इकट्ठी और कहीं भिन्न भिन्न, कहीं एक ही सी चेष्टा करे और कहीं भिन्न भिन्न चेष्टा करे, मानो ब्रह्मांड रूपी रत्नों का डब्बा है। हे रामचंद्र जी, जब मैं संकल्प सहित देखता तब मुझको सृष्टि दृष्टिगत होती, और जब आत्मा की ओर देखता तब केवल आत्मरूप ही दिखता और कुछ न दिखता। संकल्प दृष्टि से संपूर्ण जगत नृत्य करता देख पड़ता, पर ऐसे सामर्थ्य किसी की न दिखती कि नृत्य न करे। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय सब उसी में दिखते और संपूर्ण क्रिया उसी से होती थी। उसी में सिद्ध, देवता, गंधर्व, अप्सरा विमान पर आरूढ़ फिरते
और नक्षत्रों के चक्र फिरते, मानो ब्रह्मांड फिर उदय हुए हैं। जब मैं फिर आत्मदृष्टि से देखता तब ब्रह्म स्वरूप भासते और संकल्प दृष्टि से जगत भासित होता। वह चित्त कला जो संकल्प रूप है उसमें सभी दिखते। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा आदि सब उसी में दृष्टिगत होते थे। जैसे मच्छर वायु से उड़ते हैं वैसे ही अनंत सृष्टि उसके शरीर में उड़ती दृष्टिगत होती। इससे मुझे महान आश्चर्य हुआ। वह भैरव था और यह भैरवी उसकी शक्ति थी। दोनों मुझको विशाल काय देख पड़े। यह नित्य शक्ति सर्वात्मा थी और परमात्मा की क्रिया शक्ति सब विश्व को अपने आप में जानती थी। जैसे समुद्र सब तरंगों को अपने में अपना रूप जानता है, वैसे ही सब ब्रह्मांड को वह अपने में अपना रूप जानती थी। वह तो सदाशिव से भी बड़े अहंकार को धारण किए थे। मानो सब ब्रह्मांड की माला कंठ में डाले है और यम आदि सब उसकी मर्यादा है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैंने रुद्र और काली भवानी को देखा। रुद्र के सिर पर जो जटा थी वे मोर की पंख की नाई थी। काली को मैंने देखा कि नाना प्रकार के मृग उसके साथ है और वह डम डम शब्द करती है। यह शब्द भी वह करती थी, द्विग्वम 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 पंचमना। वह समम प्रलये त्रियतुय त्रिपंत्रो त्रिलम त्रिशलशुम शनुषम सुमंशम मशम भ्रुग्रोही गुहिं गुहिं उगुमियोंगु दलुमंतदारी विदादंती। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार के शब्द करते वह शमशानों में नृत्य करती थी। हे रामचंद्र जी, ऐसी देवी तुम्हारी सहायक हो जो सर्वशक्ति परमात्मा है और सब ब्रह्मांड उसके आश्रय है। क्षण में वह अंगुष्ठ मात्र हो जाती थी और क्षण में बड़े दीर्घ आकार धारण करती थी। सब जगत में जो क्रिया होती है वे उसके आश्रय से होती है। कहीं उत्पत्ति होती है, कहीं युद्ध होते हैं। ऐसी नाना प्रकार की क्रिया उस देवी के आश्रय से होती है। जैसे आईने में प्रतिबिंब होता है वैसे ही उस देवी में क्रिया होती मैंने देखी। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।